हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि पिछले 27 साल से काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दिया हुआ है। तो अगर आप इस फंड को बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर का नाम देंगे तो कोई गलत बात नहीं होगा। इस फंड ने आपको पिछले 27 साल में काफी जोरदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता 27 साल पहले, तो आज के डेट में ये फंड आपको कहीं ना कहीं 10,31,000 32,000 के आसपास का कॉर्पस बना के दिया होता। अगर आपने इस फंड में 10,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा होता 27 ईयर एगो, तो आज के डेट में देखें तो कहीं ना कहीं आपके पास 6,70,00,000 का कॉर्पस बन के आता है। और गैस, एनुअलाइज बेसिस पे देखें तो इस फंड ने आपको 18 से 19% का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 27 सालों में। तो ये फंड कौन सा है, इस फंड का हाल फिलहाल का परफॉर्मेंस कैसा है, और आने वाले टाइम में क्या ये फंड आपको अगेन इस तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है, तो बात करेंगे काफी डिटेल में इस फंड के बारे में। और गाइस, ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो लार्ज कैप कैटेगरी से 18 से 19% का रिटर्न बना के देना ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 27 ईयर, गाइस, ये कहीं ना कहीं देखे तो अपने आप में काफी ह्यूमंगस रिटर्न माना जाएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, आप में से काफी जने को पता है कि मैं हर एक संडे को आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करूं फ्री ऑफ कॉस्ट, देन आप अपना पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और काफी शानदार तरीके से आपको पैसे बना के दिया हुआ है पिछले 27 सालों में। तो आने वाले टाइम में ये फंड कैसा रहेगा, परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, और आप कितना पैसा बना सकते हैं इस पर्टिकुलर फंड से, तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर फंड का बेसिक डिटेल्स का। फिर बात करेंगे इसका हिस्टोरिकल रिटर्न का। फिर बात करेंगे इस फंड का पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। इसके बाद गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि भाई लमसम के केस में इस फंड ने कैसे आपको 10,000 से बना के दिया हुआ है 10 लाख के ऊपर का कॉर्पस, एंड 10,000 के एसआईपी से आपको बना के दिया हुआ है 6,70,00,000 का कॉर्पस। बात करें गाइस इस फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे आपको सारा का सारा डिटेल दिखने को मिल जाएगा। ये फंड है आपका इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी से, यानी कि ये एक ब्लू चिप कैटेगरी का फंड है। बात करें गाइस फंड ओपन एंडेड है या फिर क्लोज एंडेड, तो ये फंड यहाँ पे आपका ओपन एंडेड, यानी कि आप इस फंड में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्च डेट की बात करें गाइस, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका 1 जनवरी 2013 को, लेकिन गाइस एग्जैक्टली बात करें तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका 1996 में, यानी कि अक्टूबर 1996 में लॉन्च हुआ था। बात करेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट का, यानी कि आप कितना पैसे इसमें कम से कम इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो ये है यहाँ पे आपका सिर्फ 100 रुपीज, यानी कि आप इस फंड में 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बात करेंगे इस कैटेगरी का, यानी कि एसेट कैटेगरी क्या है, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका इक्विटी। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है। मिनिमम टॉपअप की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 है, यानी कि आप कितना भी टॉपअप कर सकते हैं। बात करेंगे जिस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स का, तो वो है यहाँ पे आपका निफ्टी 100 टीआरआई। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25,772 करोड़ का एज ऑन 31 अक्टूबर 2023। तो गाइस, फंड साइज देखें तो काफी अच्छा फंड साइज दिखने को मिल रहा है, ना बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस कैटेगरी में काफी सारे ऐसे फंड आपको दिखने को मिल जाएगा जिसका फंड साइज 40,000 करोड़ के ऊपर निकल के आता है। तो इसीलिए उन सारे फंड के कंपैरिजन में देखें तो इस फंड का फंड साइज थोड़ा सा कम दिखने को मिलता है। बात करें गाइस टीईआर का, यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.11% का, जो कि गाइस देखे तो थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर दिखने को मिलता है। बात करें गाइस इस फंड का टर्नओवर रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.5% का, जो कि काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है। इस फंड का एग्जिट लोड है 1% का, अगर आप एक साल के अंदर में एग्जिट करते हैं तो आपको 1% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो गाइस, ये रही बात आपका इस फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस, यहाँ पे देखो तो मुझे ओवरऑल ये फंड काफी सही दिखता है। फंड साइज देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा। इन गाइस, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भाई आप इस फंड में 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम लोग एग्जैक्टली किस फंड के बारे
में बात कर रहे हैं। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो यहाँ पे गाइस हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का, फिर बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, फिर बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.64% का, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। बेंचमार्क इंडेक्स आपको मोटा मोटी 8% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज ने आपको मोटा मोटी 12% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो दोनों के कंपैरिजन में देखें तो एचडीएफसी टॉप 100 फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 23% का, जो कि अगेन बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। सिमिलर सा कहानी है आपका पिछले 5 सालों का, यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 15% का। यानी यहाँ पे भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। एंड सिमिलरली गाइस बात करें पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 15.5% का। एंड गाइस पिछले 10 सालों में भी देखे तो इस फंड ने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। तो गाइस एचडीएफसी टॉप 100 फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। एंड आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है इस पर्टिकुलर फंड ने। एंड गाइस आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे इस पर्टिकुलर फंड ने पिछले 27 सालों में आपके 10,000 रुपए को कन्वर्ट करके दिया हुआ है, मोटा मोटी 32 लाख अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट करा होता। तो वहीं अगर आपने 10,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा होता 27 साल पहले, तो आज के डेट में आपको मोटा मोटी देखे तो 7 करोड़ का कॉर्पस बन के आ जाता, या फिर एग्जैक्टली बात करें तो आपके पास मोटा मोटी 6 करोड़ 70 लाख का कॉर्पस बन के आ सकता था गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस जहां पे देखे तो ये फंड अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। तो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का, या फिर लास्ट 3 ईयर का, या फिर लास्ट 5 ईयर का, या फिर लास्ट 10 ईयर का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर फंड का इक्विटी एलोकेशन का, टॉप 3 सेक्टर एलोकेशन का, एंड टॉप 10 स्टॉक्स एलोकेशन का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक में जो एलोकेशन जा रहा है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी देखे तो 91% का। मिड कैप स्टॉक एलोकेशन की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपको मोटा मोटी 5% का। एंड बात करें गाइस अदर स्टॉक एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपको मोटा मोटी 4% का, या फिर कह लीजिए 4.23% का एग्जैक्टली बात करें तो गाइस इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक में ज्यादा पैसे डालना एक काफी लाजमी सी बात हो जाता है, और बिल्कुल अनुमान के अनुरूप ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक में ज्यादा पैसे डाल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात भी है। इसके साथ साथ गाइस इस फंड का मिड कैप एलोकेशन भी काफी ठीक दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बात करें गाइस टॉप 10 सेक्टर का, यानी कि कौन कौन सा सेक्टर है जिसमें ये फंड पैसे डालता है, तो यहाँ पे जो पहला सेक्टर निकल के आता है जो सेक्टर है यहाँ पे आपका फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें देखे तो मोटा मोटी 36% पैसे जाता है इस पर्टिकुलर फंड का। इसके बाद है यहाँ पे आपका एनर्जी सेक्टर, यहाँ पे मोटा मोटी 12% का पैसे जाता है। फिर है आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर, यहाँ पे मोटा मोटी 9-9.5% का पैसे जाता है। इसके बाद है कंज्यूमर स्टेपल, फिर है हेल्थ केयर, फिर है आपका मटेरियल्स, फिर आपका ऑटोमोबाइल, इसके बाद है यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन, उसके बाद है कम्युनिकेशन, एंड लास्टली है यहाँ पे अदर, जिसमें देखे तो मोटा मोटी 3% का होल्डिंग है इस पर्टिकुलर फंड का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो टॉप 10 सेक्टर में काफी अच्छा खासा पैसे जा रहा है इस पर्टिकुलर फंड का, और सबसे ज्यादा पैसे जा रहा है आपका फाइनेंशियल सेक्टर में, यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होता है इस पर्टिकुलर फंड का। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उस केस में ये फंड भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। वहीं अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा, इन दैट केस इस फंड का भी परफॉर्मेंस खराब होने वाला है गाइस। तो गाइस ओवरऑल देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, काफी अच्छे तरीके से पैसे को डाइवर्सिफाई कर रखा है डिफरेंट सेक्टर में ये पर्टिकुलर फंड। तो गाइस ये तो बात रही आपका टॉप 10 सेक्टर का। वहीं बात करें गाइस टॉप 10 स्टॉक्स का, तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, जिसमें देखे तो मोटा मोटी 9.32% का पैसे जाता है। फिर है आपका यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जिसमें देखे तो अगेन 9% का पैसे जाता है। फिर है आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसमें देखे तो 6.2%
1% का होल्डिंग है इस पर्टिकुलर फंड का। फिर है आपका यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड, जिसमें देखे तो मोटा मोटी 5.27% का होल्डिंग है इस पर्टिकुलर फंड का। इसके बाद देखे तो यहाँ पे आपका एनटीपीसी लिमिटेड, फिर है इन्फोसिस लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस बैंक लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, एंड लास्टली देखे तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल है एंड कोल इंडिया लिमिटेड भी है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि भाई ईच स्टॉक में कितना कितना पैसे जा रहा है इस पर्टिकुलर फंड का। लेकिन बात करें सबसे हाईएस्ट एलोकेशन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसी बैंक लिमिटेड का एंड एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का। ये दोनों स्टॉक मिला के देखे तो मोटा मोटी 19% का पैसे जाता है इस पर्टिकुलर फंड का। तो अगर ये दोनों स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इन दैट केस इस फंड का परफॉर्मेंस भी खराब हो सकता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड का इक्विटी एलोकेशन का, टॉप 10 सेक्टर्स का एंड टॉप 10 स्टॉक्स का। और गाइस यहाँ पे देखो तो ओवरऑल मुझे काफी सही लगता है इस फंड का इक्विटी एलोकेशन या फिर टॉप 10 सेक्टर या फिर टॉप 10 स्टॉक्स। हर एक महीने में देखो तो काफी सही तरीके से पैसे को डाल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि भाई कैसे एचडीएफसी टॉप 100 फंड ने आपके 10,000 रुपए को बना दिया है मोटा मोटी 32 लाख रुपए पिछले 27 सालों में। इसके बाद गाइस हम लोग ये भी बात करेंगे कि भाई कैसे इस पर्टिकुलर फंड ने आपके 10,000 के एसआईपी को बना दिया है आज के डेट में मोटा मोटी 6.7 करोड़ का कॉर्पस। तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न का, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर आपने इस फंड में 27 साल पहले इन्वेस्ट किया होता 10,000 रुपए, तो आज के डेट में वो 10,000 रुपए बन के आता मोटा मोटी 32 लाख रुपए का कॉर्पस। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसे ये बन के आया हुआ है। गाइस यहाँ पे आपको साफ साफ दिखने को मिल जाएगा कि एचडीएफसी टॉप 100 फंड ने आपको कैसे पिछले 27 सालों में मोटा मोटी देखे तो 10,31,000 का कॉर्पस बना के दिया हुआ है। अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता 27 साल पहले इस फंड में, तो आज के डेट में आपके पास कितना पैसे बन के आता, तो बन के आता है यहाँ पे आपका 10,31,000 रुपीज का कॉर्पस। और गाइस इस ग्राफ से आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर आपने साल 1996 में इन्वेस्ट किया होता 10,000 रुपए इस पर्टिकुलर फंड में, तो धीरे धीरे करके ये पैसे यहाँ पे बन के आ जाता मोटा मोटी देखे तो 10,31,361 रुपए का कॉर्पस। और गाइस अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में देखते हैं यानी कि एनुअलाइज रिटर्न के टर्म में देखते हैं, तो ये देखो तो कहीं ना कहीं बन के आता है 18.7% का, जो कि गाइस देखो तो काफी ह्यूमंगस रिटर्न है पिछले 27 सालों में। अगर आपको 12% या फिर 14% या फिर 15% का रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग टर्म में, तो आपको काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड ने आपको पिछले 27 साल में मोटा मोटी 18 से लेकर 19% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि अपने आप में देखे तो काफी ह्यूज रिटर्न माना जाएगा। गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में शायद मैंने बाय मिस्टेक आपको बता दिया था कि अगर आपने इस फंड में 10,000 इन्वेस्ट किया होता 27 साल पहले, तो आज के डेट में आप बना सकते थे 32 लाख रुपए का कॉर्पस, जो कि गलत है गाइस। मैंने बाय मिस्टेक आपको मेंशन कर दिया था, ऐसा नहीं है। अगर आपने 27 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आज के डेट में ये कहीं ना कहीं देखे तो 10,31,000 का कॉर्पस बना के आपको देता, ना कि 32 लाख का कॉर्पस। तो गाइस इसके लिए आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो मिस्टेक से हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं बोला है। तो गाइस क्रक्स यहाँ पे यही है कि भाई अगर आपने इस फंड में 27 साल पहले इन्वेस्ट किया होता 10,000 रुपए, तो आज के डेट में आपको मोटा मोटी 19% के हिसाब से ये फंड बना के देता 10,31,000 का कॉर्पस, जो कि गाइस देखो तो अपने आप में काफी ह्यूमंगस रिटर्न माना जाएगा। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि अगर आपने 27 साल पहले एसआईपी स्टार्ट किया होता इस फंड में, तो आज के डेट में कितना पैसे बन के आता, तो वो कहीं ना कहीं देखे तो 6 करोड़ 70 लाख के आसपास में बन के आता है, जो कि आपको आगे चल के पता चलेगा। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपने 27 साल पहले इस फंड में एसआईपी स्टार्ट किया होता 10,000 पर मंथ के हिसाब से, तो आज के डेट में आप कहीं ना कहीं देखे तो 6 करोड़ 70 लाख का कॉर्पस बना पाते इस फंड से, जो कि काफी ह्यूज रिटर्न माना जाएगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे आपको साफ साफ दिखने को मिल जाएगा कि भाई अगर आपने इस फंड में एसआईपी करा होता 10,000 पर मंथ के हिसाब से, तो आपका जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है जो कहीं ना कहीं देखे तो 32,50,000 बन के आता है, और वो 32,50,000 रुपए आज की डेट में बन के आता कहीं ना कहीं देखे तो 6 करोड़ 68 लाख रुपए का कॉर्पस। यानी कि गाइस राउंड फिगर में बात करें तो अगर आपने 27 साल पहले एसआईपी स्टार्ट किया होता इस फंड में 10,000 पर मंथ के हिसाब से, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है जो कहीं ना कहीं देखे तो 32 लाख के आसपास में बन के आता है, और वो 32 लाख रुपए कन्वर्ट हो जाता मोटा मोटी 6 करोड़ 70 लाख के कॉर्पस में, जो कि अगेन देखे तो काफी ह्यूज या फिर काफी ह्यूमंगस रिटर्न माना जाएगा। और गाइस परसेंटेज के टर्म में देखे तो ये मोटा मोटी यहाँ पे आपका 18.2% के हिसाब से निकल के आता है ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो गाइस लमसम के केस में जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई 18% का रिटर्न काफी शानदार माना जाएगा लॉन्ग टर्म में। अगर आपको 12 से 15% का भी रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग टर्म में, तो काफी शानदार माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको 18% के ऊपर का रिटर्न मिला हुआ है पिछले 27 सालों में, जो कि काफी ह्यूज रिटर्न माना जाएगा गाइस। और गाइस इस फंड में अभी भी दमखम है, आने वाले टाइम में ये फंड आपको और ज्यादा तगड़े तरीके से पैसे बना के दे सकता है। अगर आप इस फंड में आज की डेट में एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा से ज्यादा पैसे बन के
आ सकता है और ये फंड हर एक महीने में देखें तो काफी शानदार निकल के आता है। आगे चल के आपको इस फंड का रिस्क रेशियोज भी पता चलेगा कि भाई इस फंड का रिस्क रेशियोज काफी जबरदस्त निकल के आता है। तो चाहे बात करें आप इसमें डिविजन का या फिर शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का या फिर इस फंड का जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी टॉप 100 फंड का डिवीजन जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.12 का। बात करेंगे इस कैटेगरी रिस्क का डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.58 का। तो गाइस इस डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है। कैटेगरी रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बात करेंगे शार्प रेशियो का तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.3 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी रिस्क का शार्प रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका एग्जैक्टली 1 का। तो गाइस शार्प रेशियो भी देखें तो काफी शानदार निकल के आता है एचडीएफसी टॉप 100 फंड का। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। लास्टली बात करेंगे अल्फा का तो इस फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.65% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी रिस्क का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0% का। तो गाइस आपको अल्फा का मतलब बता देता हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर फंड का अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को उतना ही मार्जिन से बीट कर पाता है। तो यहाँ पे एचडीएफसी टॉप 100 फंड का अल्फा है 4.65% का। इसका मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 4 से 4.5% से बीट कर पाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का तो कैटेगरी एवरेज बीट नहीं करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को, उसी के आसपास में परफॉर्म करके देता है। तो गाइस ये रही बात आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल इस फंड का रिस्क रेशियोज काफी शानदार देखने को मिल जाता है। और चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर फंड का कैप्चर रेशियो का। और वहां पे हम लोग बात करेंगे पहले आपका अपसाइड रेशियो का, फिर बात करेंगे आपका डाउनसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्शन का। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का तो जैसे मैंने आपको बताया कि गाइस यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का, फिर बात करेंगे आपका डाउनसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्शन का। गाइस अपसाइड रेशियो का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो फंड है वो फंड कितना अच्छा परफॉर्म करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो और अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपका फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पाता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो वही गाइस बात करें डाउनसाइड का या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्शन का तो ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपका फंड जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही कम गिरता है। तो गाइस पहले बात करें यहाँ पे एचडीएफसी टॉप 100 फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 107 का। बात करेंगे इस कैटेगरी रिस्क का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। तो गाइस एचडीएफसी टॉप 100 फंड का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा देखने को मिलता है 107 का। इसका मतलब ये कि ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो वहीं बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्शन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 79 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी रिस्क का डाउनसाइड प्रोटेक्शन का या फिर डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 103 का। इसका मतलब यही गाइस कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है या फिर मार्केट बियरिश फेज में रहता है तो उस केस में अगेन ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है। वहीं बात करें कैटेगरी रिस्क का तो कैटेगरी रिस्क काफी खराब परफॉर्म करता है जब मार्केट बियरिश फेज में रहता है। तो गाइस ये रही बात आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही केस में हो, चाहे बात करें आप अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का, दोनों ही केस में ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में भी ये फंड कम गिरता है। वहीं मार्केट में काफी तेज या फिर काफी बुल रन रहता है तो उस केस में भी ये फंड काफी तेज बढ़ता है ऊपर की तरफ। तो गाइस हर एक महीने में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी टॉप 100 फंड मुझे काफी अच्छा दिखता है, चाहे बात करें रिटर्न का या फिर रिस्क रेशियोज का, दोनों ही महीने में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है ये पर्टिकुलर फंड। और आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा से ज्यादा पैसे बना के दे सकता है ये फंड। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया यहाँ पे एचडीएफसी टॉप 100 फंड के बारे में। और गाइस इस फंड ने आपको काफी जोरदार तरीके से काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 27 सालों में। अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता 1996 में तो आज के डेट में देखे तो ये फंड कहीं ना कहीं आपको 10,31,000 का कॉर्पस बना के दिया होता। वहीं अगर आपने 10,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा होता साल 1996 में तो आज के डेट में हमके पास देखे तो कहीं ना कहीं 6 करोड़ 70 लाख का कॉर्पस बन के आता। तो गाइस रिटर्न काफी ह्यूमंगस तरीके से बना के दिया हुआ इस पर्टिकुलर फंड ने। एंड आगे चल के भी मुझे लगता है कि भाई ये फंड आपको काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एचडीएफसी टॉप 100 फंड आपके लिए काफी शानदार ऑप्शन हो सकता है लंबे समय के लिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा।
मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।